अब यहां न बोलने को भी विलायत की अलामत समझा जाता है। हमारे यहाँ बोलते नहीं है हजरत साहब, बातें नहीं करते, कलाम नहीं करते, इसे विलायत की अलामत मान लिया। अल्लाह के बंदो, अगर ये विलायत की अलामत है न बोलना, चुप कर ले जाना, चुप चुप का रोजा रखना, फिर उसका नाम रख देते हैं चुप शाह। तो इसका नाम क्या है? चुप शाह। अल्लाह के बंदो, हज्जतुल विदा में जब मेरे आका ने वो तारीखी खुतबा दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सारी बातें आपने की, सोने के पानी से लिखने के वो काबिल हैं। आखिर में आपने क्या कहा था? फल युबल्लिगी शाहिदुल गायब, जो यहां मौजूद हैं वो मेरी बातें उन लोगों तक पहुंचा दें जो यहां मौजूद नहीं। फिर मेरे आका का इरशाद है, बल्लिगू अन्नी वलऊ आया, अगर तुम्हें एक मसले का भी पता हो ना, बल्लिगू, उसे आगे पहुंचाओ। इस उम्मत की अजमत जो है वो चुप करने में नहीं है कि बिल्कुल बंदा चुप कर जाए, खामोशी इख्तियार कर ले, इसमें अजमत नहीं है। इस उम्मत की अजमत को जो जिक्र किया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उसकी वजह क्या बयान की? तुम क्यों बेहतरीन उम्मत हो? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। शरीयत ने तो ये कहा है। ये क्या हुआ कि सामने बुराई हो रही हो, बंदा चुप करके बैठा रहे, शिरक बयान हो रहा हो, बंदा चुप करके बैठा रहे, बिदात का इर्तिकाब हो रहा हो, बंदा चुप करके बैठा रहे, जिना आम हो जाए, बंदा चुप करके बैठा रहे, मुआशरे में कम तोलना, मिलावट करना, फसाद सब कुछ होते रहे और बंदा चुप करके बैठा रहे कि मैंने बोलना नहीं है। नहीं, मैं एक और इरशाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे ज़हन में आ गया, बड़ा मशहूर इरशाद, मन रा मिनको मुनकरन फल युगय्यर हो बेयदी, तुम में से जो आदमी किसी बुराई को देखे, अब मुतलक है कोई बुराई, फल युगय्यर हो बेयदी, हाथ से रोके। ये किन के लिए? हाकिमों के लिए। ये हाकिमों के लिए, या जिन लोगों का के यहाँ सिरदारी निज़ाम है, चौधरी हैं, सिरदार हैं, जिनका डंडा चलता है, हुक्म चलता है, लोग उनकी मान, उनको क्या हुक्म हो रहा है? जोर से रोको। वइल्लम यस्तते, फिर अगर वो इसकी ताकत नहीं रखता, फबिलिसानी, तो जबान से तो रोके। गूंगा बन के बैठा रहे बंदा, चुप का रोजा रख ले बंदा कि बोलना नहीं है। मेरे आका तो कहते हैं बुराई देखो तो फिर जबान से रोको। वइल्लम यस्तते, और अगर इतना कमजोर है बंदा कि जबान से भी नहीं रोक सकता, तो अपने दिल में कम अज कम उस अमल और फेल को क्या समझे? बुरा समझे कि यह बंदा गलत काम कर रहा है। ये नहीं है कि एक बंदा गलत काम कर रहा है, खिलाफ सुन्नत काम कर रहा है, बंदा उसकी तारीफें कर रहा है, बंदा उसके पीछे चल रहा है, बंदा उसका इत्तिबा कर रहा है। ये तो तीसरे दर्जे का भी ईमान है। फ़इन्नहु अज़अफुल ईमान, ये जो दिल में बुरा समझना है, ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा यही है। अल्लाह अकबर। अब जो लोग बुराई को देख रहे हैं उसे मना नहीं करते, खिलाफ सुन्नत काम को देख रहे हैं मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसी की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उसे पीर मानते हैं, तो ये तो अज़अफुल ईमान से भी नीचे गिर गए, जो आखिरी दर्जा था ईमान का। तो हमारी शरीयत कहती है बोलो। कई ऐसे बुजुर्ग पीर हुए हैं, उन्ना चुप वेचिए, इतने मेरी हाँ बेचिए चुप, यानी चुप के पैसे कमाए। लोग उनको पैसे दे रहे हैं, बैत कर रहे हैं, नजराने दे रहे हैं, वो चुप करके बैठे, बोलते नहीं। हजरत साहब है, बोलते नहीं, उन्होंने चुप बेची है, चुप के पैसे वसूल की है लोगों से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
پہلی شریعت میں تھا. ہماری شریعت کہتی ہے برائی کو روکو, نیکی کا حکم دو. تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہے تو روکو اس برائی کو.